हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव सर आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी माध्यम का विषय गणित पढ़ाऊंगा। पाठ 1। पाठ 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में हम लोग इसको रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याएं में हम लोग पढ़ेंगे HCF निकालना, मौसो निकालना। SCF के बारे में पढ़ेंगे। जिसको हम लोग मौसो कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हिंदी में ये महत्तम समापवर्तक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ प्रश्न को देखेंगे। एक प्रश्न मैं अपने मर्जी से दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है 8 और 12, इसका मौसो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मौसो की परिभाषा ये हुई कि ये दो दी हुई संख्या 8 और 12 किस सबसे बड़ी संख्या से ये 8 और 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप ट्रिक से देखेंगे, ये दोनों संख्याएं 1 से तो पूरा विभाजित होगा ही, 2 से भी पूरा विभाजित होगा, 3 से तो नहीं होगा, 4 से होगा, उसके बाद 5 से दोनों नहीं होगा, 6 से दोनों नहीं होगा, 7 से दोनों नहीं होगा, 8 से दोनों नहीं होगा। 8 आ गया तो अब आगे ट्राई नहीं करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। इन सब 1 से 2 से 4 से तो 8 और 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, बट इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या है 4, इसीलिए इसका जो मौसो होगा वह होगा 4। अगर इसको तरीके से सीखे तो ऐसे सीखेंगे, 8 का गुणनखंड क्या है। तो 8 का जो सभी गुणनखंड है वो ये है 1, 2, 4 और 8। 12 का सभी गुणनखंड क्या है, 1, 12, 2, 6, 3, 4। ये सभी 12 के गुणनखंड है जिनसे ये 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो संख्या दोनों में शामिल हो। 1 दोनों में शामिल है, यहाँ लिख देंगे। 2 दोनों में शामिल है, दोनों में है, 8 और 12 दोनों में है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 4 भी दोनों में है, 4 भी लिख देंगे, लिख दिए। ये लॉन्ग प्रोसेस है, वो शॉर्ट प्रोसेस है। अब इसमें हमें निकालना है 8 और 12 का मौसो निकालना है। मौसो जिसको आप SCF कहते हैं, किसका निकालना है, 8 और 12 का। तो मौसो किसको कहते हैं, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है मेरे बच्चे, मेरे भाई, 4। इसीलिए 8 और 12 का मौसो 4 कहलाएगा। चलिए, मेरी बात यहीं पर खत्म हुई। अब हम लोग और भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
मान लीजिए यहाँ 15 है और यहाँ 20 है, मान लीजिए 20 है। तो सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 15 और 20 है, इसका हमको आंसर लेना है। तो 15 और 20 किन किन संख्याओं से, 15 और 20 का उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन है? तो 1 से दोनों कट जाएगा, 5 से दोनों कट जाएगा पूरी तरह, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 15 और 20 पूरी तरह कटे, इसीलिए 5 इसका मौसो होगा। 15 और 20 का जो मौसो होगा, एचसीएफ होगा, वह मेरे बच्चे 5 होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ओके, आइए इसको लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं। तो 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी 15 का गुणनखंड देखेंगे हम लोग। 15 का गुणनखंड देखिए, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 और 15। 20 का गुणनखंड देखिए, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 20, 2, 10, 4, 5। अब दोनों का 15 और 20 का, 15 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहेंगे? वो तो गुणनखंड था, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे कहेंगे जो 15 और 20 दोनों में है। 1 दोनों में है, उसके बाद 5 दोनों में दिख रहा है। अब एचसीएफ निकालेंगे 15 और 20 का, 15 और 20 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 15 और 20 का एचसीएफ क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या ही एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या क्या है बाबू? 5। 1 और 5 दोनों उभयनिष्ठ है, बट सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 5 है। इस प्रकार हमने 2 उदाहरण देखा एचसीएफ निकालने के। अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखेंगे। तैयार हो जाइए। ये तरीका बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, फिर और भी तरीके हैं इसके निकालने के, एचसीएफ निकालने के। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो ये 45 है और ये 60 है, तो आप इसका मौसो कैसे निकालेंगे? आप इसका मौसो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे आप। 45 और 60 का उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 15 है, 15 है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी संख्या 15 है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या 15 है, इसीलिए आंसर आपका 15 होगा। आइए इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं। 45 का गुणनखंड क्या क्या है? 1, तो मैंने बताया 1 तो 45 भी लिख दीजिए आप। उसके बाद 2 से तो नहीं लगेगा, पूरा पूरा कटेगा, 3 से और 15 से, 3 से भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 आएगा तो 9 भी आएगा। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 45, 8 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। तो 9 यहाँ ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, तो इधर वाला 1 टकरा गया, तब आगे को हम ट्राई नहीं करेंगे, मतलब 10 का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 9 टकरा गया। अब 9 के बाद डायरेक्ट 15 आएगा, डायरेक्ट 45 आएगा। फिर से देखिए, ये है 60, 1 से कटेगा, इसका मतलब ये 60 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरह से करने का, दूर लिखने का ये फ़ायदा हुआ कि 1 के साथ डबल हमको मिल रहा है। अगर हम 2 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा,
3 से लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 से लगाएंगे जगह की कमी पड़ गई, 1 से लगाएंगे तो 60 आएगा, 2 से लगाएंगे 30 आएगा, 3 से लगाएंगे 20 आएगा, 4 से लगाएंगे 15 आएगा, 5 से लगाएंगे 12 आएगा, 6 से लगाएंगे तो 10 आएगा, 7 से लगेगा नहीं, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, 10 ऑलरेडी है, आगे ट्राई नहीं करना है। दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 45 और 60 का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या हो जाएगा, 1, अब देखिए 3, अब देखिए 5, अब देखिए आप 15, और कोई तो दिख नहीं रहा है जो दोनों में शामिल हो। जो दोनों में शामिल है, 45 और 60 दोनों में शामिल है गुणनखंड, उसी को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। अब हमें 45 और 60 का 45-60 का निकालना है मौसो। तो मौसो निकालना हो तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ आप संख्या कह दीजिए। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ संख्या कौन है भाई मेरे, 15, इसीलिए आंसर आया 15। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बातों को आप तक बढ़िया तरीके से पहुंचाया, अपने ज्ञान को बढ़िया तरीके से पहुंचाया और आपको इसका बेनिफिट भी होगा। आप इस तरह से करके देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।